अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दुल मजीद है और मैं डिस्ट्रिक्ट नारवाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, नारवा से। ये चीज़ें हैं, ये जो इधर ना गुलामों की मंडी लगाई हुई है प्रोग्राम को स्टंट करने के लिए। आप हमारी बात सुनिए, हमारी कोई नहीं सुनते। सर माइक करीब करें मैं। सर, अगर तो प्रोग्राम को रेटिंग के लिए करना है तो फिर ना करें। ठीक ठीक है। ठीक। दूसरी बात है सर, यहाँ से चले जाते हैं और भूल जाते हैं मिस्टर मिनिस्टर साहब से और मिस्टर जर्नलिस्ट साहब से सर कि क्या हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई जा सकती। ये अपने अपने दिल पे रखना है अपने हाथ। हाँ ये अफसानवी बातें हैं, ये होता है वो होता है, छोड़े इन बातों को। क्या होता है ट्रू। और ये तो बताएं कि क्या आपको याद भी रहेंगे हम कितने प्रोग्राम आपने किए हैं ये पहला प्रोग्राम है जो मैं जेल पे कर रहा हूँ। और बाहर कितने किए हैं। अवाम की आवाज़ पहुंचानी है ना सारा, आप बिल्कुल भूल जाते हैं। ट्रू। अर्न करना है, हर बंदे ने करना है, कोई भी है। 15 साल बाद और 16 साल बाद अगर कोई बंदा को प्रिजनर बरी हो जाता है, आप में इतनी जसारत है कि आप जो है चीफ जस्टिस से पूछ सके कि इसकी ज़िंदगी का हवाला कौन करे। बेशक दुरुस्त कह रहे हैं आप। वो तो नो डाउट, अगर तो किसी ने मर्डर किया है, मेजोरिटी लोग हैं यहाँ पे जो जुर्म करके आए हैं, ये खतरनाक है। पर जो मिनोरिटी बेगुनाह आए हैं वो दर्दनाक है, माशरे के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए। यार ठीक। हमारी स्कूल की एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है। कौन काउंसलिंग करता है उनकी बच्चों की? पढ़े लिखे जानवरों का मुआशरा है ये। हम बुरे हैं, हम अंदर आ गए। आप हैं, मिनिस्टर साहब हैं या कोई भी है, अच्छी अल्फाजी तो हर कोई कर सकता है सर। मुआशरे के लिए पेन लेके काम करना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। ट्रू। यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं है आपको खाने को क्या चाहिए, पीने को क्या चाहिए। आप जस्ट इमेजिन करें, अपने घर चला जाएं और अपने आप पे ये फ़र्ज़ कर लें कि मैंने 2 घंटे चेयर से नहीं उठना, अजाब हो जाएंगे वो 2 घंटे आपके लिए। बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ इनसाइड। इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, कपड़े फ्री हैं, खाना फ्री है, हर चीज़ फ्री है। क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का? यार जेल रिफॉर्म्स हैं सर कि अगर कोई बंदा 10 साल जेल के अंदर गुजारता है, उसका गुड करैक्टर ठीक है, उसने 10 साल के अंदर कोई चीज़ नहीं की, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले न उनके लिए कि वो बाहर जा सके। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक। अब मैं ये चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो हम आपके पास आ गए आज। हमारी अटेम्प्ट यही थी, कोशिश यही थी कि हम आपको सुने और जो रियल इश्यूज़ हैं, जैसे आपने बयान करना शुरू किया है, मुझे खुशी हो रही है। मैं आपको ज़्यादा सुनना चाहता हूँ और आप जैसे लोगों की बात सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि रियल इश्यूज सरफेस हों, कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँचें, हम जहाँ तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमारे पास तो ज़ाहिर है कोई इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी नहीं है। मिनिस्टर साहब कंसर्न है इससे मुतालिक, वो कर सकते हैं। आप बताइए कि इशू है क्या जो फौरी तौर पे एड्रेस होना चाहिए। इशू ये है कि ये जो जुडिशरी का सिस्टम है, हमारा तवक्कुल तो इन पे है ना। अगर ये 4-6 माह में या 2 साल में या 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक हमारे फैसले हो जाएं, फिर तो अगर हम बरी हो जाएं, हम यहाँ से निकल जाए, रिलीज हो जाएं, फिर तो हमारे पास चांस है ना, हम जिंदगी में ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। अगर हम 15 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर करती है कि ये बंदा बेगुनाह है, क्या हम जाके वो मुआशरे के साथ मिलके चल सकेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें राणा साहब। मेरे पास रिपोर्ट है सर, अंडर ट्रायल 70। मैं इनका थोड़ा जवाब जी मैं आता हूँ सर इस तरफ, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ है 70% से ज़्यादा कैदी जेर समात अंडर ट्रायल है, जिससे मालूम होता है कि बहुत से लोग तवील अरसे से बग़ैर फ़ैसला होने की वजह से जेलों में कैद हैं। और ये अदालतों में ताख़ीर, ज़मानत की मसाइल और कानूनी निज़ाम की जो कमज़ोरी है, वीकनेस है, उसको भी सिम्बलाइज़ करता है कि जो अदालती सिस्टम है वो बहुत वीक है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, केसेस फाइलें भरी पड़ी हैं, फैसले नहीं हो पा रहे। वही ये बात है ना सर, बात ये वो भी यही है। 70% इनकी अंडर भी ट्रायल सेम कह है। दिए सर। हाँ, ये मामला तो आपको पता ही है, अदालती मामलात हैं और हमारी कोर्ट्स में चीज़ें हम ये चाहिए, हमारी अदालतों को इनको फोकस करना चाहिए, स्पीडी ट्रायल करने चाहिए। लेकिन ये मेरी तो डोमेन ये नहीं है, लेकिन जो पंजाब हुकूमत की डोमेन है, मैं तो उस पर बात कर सकता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन पे हम लोग आप लोगों की सहूलियात के लिए
आप लोगों की एज ए इंसानियत मदद के लिए हम मौजूद हैं। आप लोगों को ऐसी कोई परेशानी ना हो जिससे आपको यहाँ पे रहने में मुश्किल पेश आए, या आपको कोई तलीमी इशू है, कोई खाने पीने का है, मतलब किसी किस्म के एज ए इंसानियत हम हर तरह की, हुकूमत का काम है, हम लोग आप लोगों का ख्याल कर रहे हैं और करना चाहते हैं और करने की कोशिश में हैं। और ये अदालती मामला जो है ना, ये अदालत का और आप लोगों का मामला अलग है। लेकिन हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। वकील अगर चाहिए, कोई फ्री आपको हेल्प चाहिए, वो हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह थैंक है। यू सर, ये भी हो जाए तो बहुत है। जेल का ना असल में केयर है, कस्टडी है और कंट्रोल्ड भी है। कंट्रोल करने के लिए चलो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन सर मैं आप आपसे नारवल से हैं? जी, कहाँ से, कौन सा गांव है? सर मेरा गाँव मराड़ा है, जफरवाल के नज़दीक। मराड़ा शरीफ। जी सर। अच्छा, जफरवाल के पास। जी सर। ठीक है। तो सीसीटीवी सर्वेलेंस हो रही है अभी सेल्स में? सीसीटीवी सर्वेलेंस लगे हुए कैमरास लगे हुए हैं? ये सेल्स में नहीं है, ये जो बाकी एरियाज में है। आगे हम 12,000 कैमरे पंजाब की जेल्स में लगाने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये आपको नहीं लगता राणा साहब कि सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए जहां पे ये मौजूद हैं, ताकि सर्वेलेंस तो strong नहीं हो सके, होगी, आगे कि यही कोई काम हो exploit रहा ना करे। है। अभी प्रोजेक्ट हमारा वो चल वो रहा है कब ना, होगा? ये आने वाले कोई चंद माह में हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है याज इकबाल है और मैं सियालकोट से रहायशी हूँ। 9 सीन मेरा केस है सर। पहले इधर सेंटर टावर में यूटिलिटी स्टोर था हमारे पास, सहूलत थी, हम लोग अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें उसके ऊपर परचेज कर सकते थे, बैंक पर्ची पे या किसी भी चीज़ पे। तकरीबन 4-5 माह से वो क्लोज है, ना कैफेटेरिया है ना वो चीज़ है, यूटिलिटी स्टोर है। तो प्लीज़ काइंडली उसके लिए हमें सहूलत दी जाए कि मुलाकात विजिट नहीं आता, 7 माह नहीं आता, 6 माह नहीं आता, 10 माह नहीं आता, तो हमारे पैसे आ जाती हैं बैंक के ज़रिए। पंजाब बैंक में हमारे पास सहूलत है, तो कम से कम वो कैफेटेरिया के हम लोग अपनी चीज़ कोई ना कोई परचेज कर सके। नहीं तो आपके पास फैसिलिटी नहीं नहीं है है। सामान परचेज करने की? बाहर से है कि बाहर से पहले कैंटीन लिखवाएं, वो आज लिखी जाएगी, 1-2 दिन के बाद नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, देखें, यूटिलिटी स्टोर ना पाकिस्तान में एक ख़त्म कर दिए थे हुकूमत ने, क्योंकि इसके भी कोई मामला थे कि फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जेल में यही लोग थे। हाँ, जेल में कोई सब्सिडाइज स्टोर बना दे। इस पे ना हम लोग इसको फोकस करते हैं, इस चीज़ को, कि इस पे कोई ऐसा सिस्टम सब ये यहाँ का मसला नहीं, पूरे पंजाब का ही है। सर जगह है, कैफेटेरिया अगर उधर सहूलत दी जाए तो सबसे बेस्ट ये है। ना इसको अर्जेंट बेसिस पे ना हमने इसको उठाना है। कोई और बात करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा नाम लुकमान है, मैं सियालकोट का रहायशी हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? किस जुर्म में आया आप? सर 302 में। 302 में आया जी और आप भी गलती से हो गया था आपसे? सर वो ना हमारा वकूआ सियालकोट श्रीलंका वाला फैक्ट्री वाला, तो उस केस में श्रीलंका वाला, श्रीलंका। ओके ओके, जी सर। ठीक। उस केस में आप आए हैं, वो फैक्ट्री वाले, वो तो अभी मेरा ख्याल हार्डली को 2-3 साल हुए हैं इस केस को। नहीं 5-6 हाँ, सर साल 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जी सर। ठीक। और कितनी सज़ा रहती है आपकी? कितनी सर सज़ा हुई 25 है? साल सजा थी। ठीक, तो तब 21 के- साल हाँ। अभी रहते हैं। केस चल रहा है, आज तारीख थी, पता नहीं अल्लाह करे क्या बना क्या नहीं, तो केस चल रहा है। ठीक। तो सर उन्होंने तो माफ़ कर दिया था उसकी बेगम ने, तो अब हुकूमत ही है जो इधर हमारे कुछ कर दे। तो ठीक, आपका नाम क्या है? लुकमान सर। ठीक, स्टेट वर्सेस लुकमान। तो लेट्स सी कि स्टेट इस पे क्या फ़ैसला करती है, लेकिन वो तो बहुत ही ख़तरनाक वकूआ था और बड़ा अनजस्टिफाइड था जो उस वक्त इसीलिए तो हुआ। गवर्नमेंट ने नहीं किया ना। सर उसमें बहुत ज़्यादा ना बेगुनाह जो फंसे हुए हैं। चलिए, चलें ये आगे तो चलें। ये तो प्रोसिक्यूशन करेगी।